हम लोग इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क की टक शॉप में मौजूद हैं। टक शॉप में यहाँ पे हमारे साथ हैं जो टक शॉप को ऑपरेट कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? अदील अली। अच्छा ये बताएं यहाँ पे टक शॉप है और कैसा सिस्टम चल रहा है, कोई ग्राहकों की कैसी आमदोरफ्त है और कैसी सेल हो रही है? अक्सर भी सर अभी तो रमज़ान है तो इसलिए काम ज़रा कम है। तो जो ये ईद है क्रिश्चनों की ईद थी तो इनकी वजह से हमने आसमीन लगा के हमने इतना खर्चा किया हुआ है, लेकिन वो हमारा काम उतना नहीं हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है और इतना हमारा जो नुकसान हुआ इसकी ईद की वजह से कि हमने जो सोचा था, लेकिन माह रमज़ान है इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रोज़े हैं। और बाकायदा यहाँ पे पार्क में इतना ज़्यादा रश नहीं है ये जितने दिन भी है रमज़ान है इसकी वजह से। अच्छा माह रमज़ान में आपकी क्या टाइमिंग होती है इसको ऑन करने की? ये हम बैठे रहते हैं सुबह के टाइम तक। अगर कोई जो जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा होता वो आते किस टाइम है? आते हैं या ये शाम की अज़ान के बाद ज़रा ओपन हो जाती है। सही मगरिब के बाद आप आते हैं? हाँ जी। तो बैठते कब तक रोज़े है? के बाद हम आ जाते हैं। रोज़े के बाद आप आ जाते हैं और कब तक आगे बैठते हैं? ये हम बैठते हैं 9 बजे तक। 9 बजे तक? 9 बजे। पार्क यानी 9 बजे बंद हो जाता है? हाँ जी 9 बजे बंद हो जाते हैं। अभी ये बंद हो चुका है, एंट्री जो पार्क की है वो बंद हो चुकी है। जो लोग अंदर हैं वो उनकी जो सिक्योरिटी है वो बाहर निकाल रही है। अच्छा अच्छा जी चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठाक लगा। एक मिनट इधर आए ज़रा। हाँ जी क्या मतलब ये स्टॉल किस चीज़ का लगाया हुआ है? कौन आइसक्रीम का सर? तो कौन आइसक्रीम का तो सीज़न भी है तो इसका मतलब है कि खूब फिर कमाई हो रही है। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ठीक ठाक काम हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी मतलब आइसक्रीम किस तरह बनाते हैं? आपको हम हमारे नाजरीन को बताएंगे किस तरह आप आइसक्रीम बनाते हैं और किस तरह इसका ये कौन का ये जो अपना बिस्किट है ये किस तरह बनता है? सर ये तो कंपनी से बनता है, फैक्ट्री में बनता है, हम बनाए लाते हैं। और जो आइसक्रीम जो है ना एंट्री से तैयार होती है, इसके जो इसका दूध होता है वो हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा वो दूध दूध किस तरह तैयार करते हैं? सर हम वो एवरीडे पाउडर होता है वो लेते हैं किसमें और पानी में डालते हैं, फिर घोलते हैं उसको और साथ में ऑयल पर दूध डाल देते हैं या लीप डाल देते हैं और इसमें जो फ्लेवर होते हैं वो डालते हैं, वो ऐसे दूध तैयार होता है। यानी कि दूध वगैरह जो वो एवरीडे का है वो भी अच्छी कंपनी का है? अच्छी कंपनी का है, वो एवरीडे पाउडर भी इस्तेमाल होता है इसमें और लिक्विड भी होता है इस्तेमाल। यानी कि सारी चीज़ें जो क्वालिटी वाली हैं वो अच्छी वाली होती है हमारे पास, क्योंकि हमारा रेट भी तकरीबन 50, 60, 70 से ऊपर होते हैं, इसलिए हम चीज़ भी अच्छी देते हैं। यानी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और आपका जो कौन का बिस्किट है वो आप कह रहे हैं कि ये भी अच्छी क्वालिटी का होता जी अच्छी क्वालिटी का होता है, सुपर कंपनी का होता है और हम शॉप से लाते हैं, कंपनी से होता है? है। अच्छा इससे ये आपके मटेरियल के लिए कोई अप्रूव्ड कंपनी भी है कि जो आके यहाँ पे अप्रूव करती हैं कि आपने ये मटेरियल डालना है, इसके अलावा नहीं आप कर सकते? कोई चेकिंग है यहाँ पे? जी चेकिंग है, फूड अथॉरिटी की चेकिंग है, वो तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा आती है। अगर हमारी कोई ऐसी वैसी गैर मुआवजा कोई चीज़ हो तो वो 13,000 का चालान कर देती है। इसलिए हमने जो है ना कंपनी की चीज़ रखी हुई है कि आपके सामने पड़ी है, जो लोकल चीज़ यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होती ना ही वो करने देते हैं। ये फ्लेवर भी हमने अच्छे वाले इस्तेमाल करते हैं, ये सलमान वालों के अभी वालों के हैं, कम से कम ये 700-800 रुपये की एक शीशी आती है। इसलिए उन्होंने क्या है कि चीज़ अच्छी इस्तेमाल करनी है, चाहे 10-20 रुपये तुम जो है ना ज़्यादा रेट कर लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए। हमने कहा कोई ऐसी बात नहीं। अब इसके आपके टक शॉप के अलावा और भी टक शॉप हैं यहाँ पे? सर हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फ़िलहाल यहाँ पर गुलशन इकबाल पार्क में तो ये एक ही है और वो सफारी पार्क में भी यहाँ पे टक शॉप और भी हैं गुलशन इकबाल पार्क में? वो हैं लेकिन ज़्यादा, लेकिन वो हमारी नहीं है, वो लग के उनके मतलब मालिक हैं। मतलब ये आपका मतलब है कस्टमर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी भी मतलब सेल हो जाती है और उनकी भी? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि इस वक्त 5, 6, 7 यहाँ पे टक शॉप जो है ना मौजूदा चल रही हैं, साथ में फ़ास्ट फूड भी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको रोज़ी देता है, सही कि सबका निज़ाम चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में खैर बरकत डाले जी। आपने जैसा देखा टक शॉप्स तो 5-7 हैं यहाँ पे और ये आइसक्रीम का है और बड़ी अच्छी बात है कि जो फूड अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे हर हफ्ते में 2 दफ़ा बताया भाई ने कि चेकिंग के लिए आते हैं और यहाँ पे पूरी क्वालिटी को चेक करते हैं। और ये चेकिंग के साथ जो है हमारे जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनको दी जाती है और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो क्वालिटी वाला फूड है वो यहाँ पर लोगों को खिलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग आगे चलते हैं फैमिलीज़ की तरफ। जी हमारे साथ ये माशाल्लाह यंग यूथ मौजूद है, इससे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हाँ जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो ये घूमने आए हैं। क्या आज कोई ख़ास मतलब दिन है कि जो घूमने आप आए हैं या वैसे ही? वैसे ही आए हैं। तो क्या रूटीन है आने जाने की? कोई पता नहीं, हम तो हफ्ते बाद आ रहे हैं अब। हफ्ते बाद आ जाते हैं? नहीं ये इतना अच्छा पार्क है जो हफ्ते बाद आप यहाँ पे आ जाते बस दिल लगा हुआ है यहाँ पर, हैं? मतलब किस किस्म का दिल? बहुत अच्छा दिल लगा हुआ है यहाँ पर, झूले लगे हुए हैं, देखते हैं हम। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं? बड़ा ज़्यादा इंजॉय है। हैं? ज़्यादा हम चलते फिरते हैं,
झूलो झूले तो बच्चे लेते हैं, हम तो अब जवान हो चुके हैं, हमारा तो बनता नहीं। और वैसे भी हमारे घर के करीब है पार्क, तो हमारा दिल लगा रहता है, हम आते रहते हैं, डेली आते रहते हैं, रौनक होती है। डेली आते हैं? जी रोज़ आते हैं। डेली एक बंदा वैसे ही कोई डेली कोई चीज़ भी खाए वो भी थक जाता है, तो आप डेली मतलब यहाँ पे आते हैं, कोई ना कोई सीन तो होगा। यार क्यों नहीं, सीन है ना भाई, लाइफ टाइम एंजॉय पार्टनर मिलना यार, काफ़ी ढूंढ लिया, अभी और चाहिए, सेंचुरी करनी है बस। तो क्या आप अभी तक कितनी हो गई है? अभी तक तो मेरे ख्याल से 55 हो चुकी हैं, 45 रह चुकी हैं सेंचुरी होने में। तो कितनी देर में हो जाएंगी? ये मैक्सिमम भी 2 हफ्तों में हो जाएंगी। 2 हफ्तों में सेंचुरी? यार यानी एक दिन में 2? एक दिन में 2 नहीं, करीबन 5-6 हो जाती हैं। अच्छा आज तो मैंने लेट टाइम आया हूँ, लेकिन 3 दे दिए हैं, कोई मसला नहीं, ईजी है। अच्छा। वो मेरे तब 52 थे, अब 55 हो चुके ये हैं। सबक है जो याद करना होता रोज? नहीं ये सबक नहीं है, ये ज़रा हमारा ना थोड़ा सा स्टाइल है। अच्छा ये स्टाइल है। वो कहता ना पुष्पा फ्लावर है साला ठोक डालेगा, ये वो सीन है सारा। यार आप लोगों में से गाना किसको आता है? हैं? किसको? अच्छा कौन सा गाना कोई भी, कोई अच्छा सॉन्ग जो आपको लगता हो। बस थोड़ा सा सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। हाँ जितना भी आता है, सुरीली कोई आवाज। चले। चन्न नाल सोना मेरा दिलदारे, दस देना दुनिया नू ओदे नाल प्यारे, लोकी गल्लां कहन लखां सब तो लुका के रखां, लगे नू तां होया 10 साल, हाले लगे नू तां होया 10 साल। बस अच्छा पूरा नहीं ना गाना, हाँ जी। फिर वो चौक लेंगे। कौन उठा लेगा? रॉक स्टार कोई ना कोई तो चुक के लाई जाएगा ना सानू। आ देखो ना हाँ भाई। इधर इधर कन्या सामने साडे भाई कैमरा माना रोटियां पड़तान वाला चिमटा खलोता है, इंदा मुंह वेखो किल्ली ते अंब लटकिया हुंदा है, रोटी ते रोटी रख के खाण दा। मैं कोई की करन दा, कहंदा डॉक्टर ने कहा डबल रोटी खानी है, ते काम चेक कर लो। ऐ जे हुंदे ही है जी। कोयली च सलाब आया होंदा जी, किदे सलाब? कोयली च, कोली कोयली च। इधर वेखो कुत्ता घुमा के कंध च मारिया हुंदा कंध च। ए भाई सारे पागल ने, इन्हां ने कुछ भी नहीं कहना, ਇਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਵਕੀਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਤੀਮ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਯਤੀਮਾ ਖਾਨੇ ਨਾ ਡਾਡਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਲੰਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਤੇ ਲੰਡਾ ਦਾ ਬੂਆ, ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਟੱਪਾ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ 4 ਬਣਾਉਣੀ ਆਂਦੇ ਸਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਛੋਡੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਲਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ है भी रोने। चले जी एंजॉय करें जी, आपको लड़कों ने एंजॉय कराया जी खूब ज़्यादा। आइए हम लोग आपको और फैमिली से भी, लड़कों से भी सबसे मिलवाते हैं और आपको बताते हैं। जनाब यहाँ पे गुलशन रावी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे क्या एंजॉय हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे मतलब के सीन है लुत्फ़अंदोज़ होने के, एंजॉयमेंट के। हम देखें तो मेरे राइट साइड पे एक अपना झील चल रही है, यहाँ पे भी बोटिंग हो रही है। बोटिंग पे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है बिल्कुल एक बाग है जहाँ पे लोग वॉक भी कर रहे हैं। यहाँ पे वॉकिंग मतलब कि वो भी है, जो ट्रैक है वॉकिंग ट्रैक भी है वो भी कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी फ़िज़ा है। लाजमी बात है, अब जब किसी बाग में आते हैं, किसी गार्डन में आते हैं तो इसमें बहुत अच्छी फ़िज़ा होती है, बड़ा ताज़ा हवा होती है। ताज़ा हवा जो आपके जब फेफड़ों में पहुँचती है तो आपके फेफड़े भी सेहतमंद रहते हैं और वो आपकी सांस जो है वो जैसी ताज़ा हवा अंदर जाती है तो आपका जो बैक्टीरिया वगैरह वो भी सारे जो है ख़त्म होते हैं। तो इस वक्त हम लोग आपको ताज़ा हवा में नज़र आ रहे हैं, ताज़ा हवा भी खिलाएँगे। यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी मिलवाएँगे और यहाँ पे जो नौजवान हैं, नौजवान नस्ल को भी आपको दिखाएंगे कि ये किस तरफ जा रही है और क्या कर रहे हैं ये। तो आइए मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या करने आया बच्चा यहाँ पे? पच्ची लमन क्या चीज़? पच्ची। अच्छा सैर करने आया है। आपने बोटिंग की है यहाँ पे सैर? तो कैसा लगा फिर बोटिंग में? बहुत ही अच्छा है। मज़ा आया? अच्छा जी। आपको पोइम आती है कोई? सुनाए फिर कोई पोइम हमें। मन्नू नहीं आती किसको आती है फिर? तो आती है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अल्फ्रूट। क्लास कौन सी में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? अल्फ्रूट। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो बोट ऑपरेटिंग कर रहे हैं, पूरा झील को जो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर ये मौजूद हैं और ये इनके पास कम से कम काफ़ी दर्जनों के हिसाब से बोट्स जो है नज़र आ रही हैं। तो हम लोग इनसे बात करते हैं कि इनके क्या सिक्योरिटी पर्पज़ होते हैं, किस तरह ये सेफ्टी फ़ीचर्स इनके क्या हैं। यहाँ पे लाजिमी बात है पानी में उतरना होता है लोगों ने, तो इनके सेफ्टी फ़ीचर्स क्या हैं, ये किस तरह मतलब ऑपरेट कर रहे हैं और इनके क्या हिफाजती इक़दाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम।
अच्छा मुझे बताइएगा, इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि आपके पास तकरीबन कितनी बोट्स हैं यहाँ पे झील में? ये हमारे पास बड़ी बोट है जो है ना, रेस्क्यू बोट हमारे पास 2 हैं, जो पैडल बोट है वो हैं 23। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि किस वक्त से किस वक्त तक आपको, अभी तो रश के किस टाइम में रश होता है ज़्यादा? ये सेकंड टाइम में रश होता है ज़्यादा। सेकंड टाइम में? जी जी। अच्छा, आजकल तो रमज़ान है, तो रमज़ान के बाद मगरिब के बाद आते हैं लोग? मगरब के बाद आते हैं रमज़ान में, दिन को नहीं आते हैं। अच्छा, आप लाजिमी बात है, पानी है तो पानी में हर किसी को तो तैरना नहीं आता, तो किस तरह मतलब कि कुछ सेफ्टी फीचर हमें बताएं, कोई हिफाजती इक़दाम क्या करते हैं बोट पे बनाने, बोट पे जब बैठाते हैं लोगों को उससे पहले क्या हिफाजती इक़दाम है? ये हमारे पास लाइफ जैकेट है, वो हर बंदे को लाइफ जैकेट दी जाती है। फिर लाइफ जैकेट पहना के उनको बोट में बिठा के उनको बताते हैं कि लाइफ जैकेट नहीं उतारनी, वो लाइफ जैकेट पहन के अंदर बोट में उतारते हैं। यानी कोई एक लेक्चर देते हैं पहले कि जी ये इस तरह हिफाजती इक़दाम है, आपने इस तरह उछलना नहीं है, कूदना नहीं है, कोई ऐसा सीन? बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाता है कोई इसके अलावा, तो उसको किस तरह आप मतलब आगे उसे? हमारे पास रेस्क्यू बोट है, ये इस पे जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये कितने फुट गहराई है इसकी झील की? इसकी 7-8 फुट है। 7-8 फुट तक गहराई है? हाँ जी, इससे ज़्यादा नहीं है? इससे ज़्यादा नहीं। तो आप समझते हैं कि मतलब कोई ऐसा ख़तरनाक कोई वाक़या हुआ हो, या कोई ऐसा अपनी लाइफ का वाक़या सुनाएं, कोई आपसे कोई बड़ा अच्छा हो जिसमें सबक मौज भी हो, लोगों को हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से आप हिफाजती को बताएं लोगों को कि जब कोई लोग आते हैं यहाँ पे शरारतें भी करते होंगे, लाजिम बात है आपकी बात भी नहीं सुनते होंगे, तो हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से बताएं लोगों को कि जी जब ये सैर करने के लिए यहाँ पर आएँ तो इनको क्या इक़दामात करने चाहिए? ये हमारे पास लाउड स्पीकर है, ठीक है, जिस पे हम गाब ऐलान करते हैं कि फ़लाँ नंबर बोट वापस आ जाइए, उसका भोजन टाइम ख़त्म हो चुका। बोट चलाने का टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट में उसने वापस आना होता है। ठीक है, उसके बाद जनाब जी फिर अगर कोई मसला मसाइल बन जाता है तो उसको हमारे पास स्विमर भी है। अच्छा, स्विमर भी है, वो फिर फौर उसी वक्त स्विमर जाता है, उसको निकाल के बाहर ले आता है। कोई ऐसा वाक़या है, कोई ऐसा हुआ? ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, 10 साल हो गया मुझे इधर। अच्छा, नहीं, कोई वाक़या जो ऐसा नागुज़ीर वाक़या नहीं पेश नहीं, आया? कोई पेश नहीं आया अभी तक। तो वैसे हुआ है कि कभी कोई गिर गया और फिर आपने उसको रेस्क्यू कर लिया? हाँ बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हुआ है कि वो कपल आते हैं इधर, वो शरारतें करते हैं, आगे बैठ के तो सेल्फी लेने लगते हैं, तो पानी डल जाता है, उन पीछे बैठ जाती है बोट। बिल्कुल नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि जो लोग इस तरह की शरारतें करते हैं, मिसाल के तौर पे जो बोट की सीट बनी होती है और ये बड़े हिफाजती इक़दामात बताते हैं कि इस सीट से आप उठ के बोट का, क्योंकि जब आप उठ के दूसरी तरफ जाएंगे तो बोट के बैलेंस हैं उसकी अपनी अनबैलेंस हो जाती है, आप उठ के दूसरी तरफ जाएंगे तो आप नुकसान खाएंगे। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है। और ज़्यादातर मुझे बताएं ये शरारतें करते कौन लोग हैं? ये जो कपल लोग आते हैं ना, ये करते हैं, या स्टूडेंट आ गए, बस ये लोग ज़्यादा करते हैं शरारतें। यानी कि ये जो नए कपल आते हैं वो करते हैं और स्टूडेंट्स? बिल्कुल बिल्कुल यही करते हैं। तो इनको फिर आप मतलब कि कई दफ़ा देखते हैं तो फिर किस तरह समझाते हैं इन्हें, मतलब कि स्पीकर पे हम समझाते हैं उनको, भाई अपनी फीट पे बैठ के चलाएं, आराम से चलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर शरारतें करेंगे तो किश्ती अनबैलेंस हो जाएगी। लाजिम बात है, ये पानी की चीज़ है, ये कौन सी मतलब कि गाड़ी है कि भाई गाड़ी में भी आप स्टेयरिंग है तो अगर उसको भी आप स्टेयरिंग को इधर उधर घुमाएंगे तो वो भी अनबैलेंस है, लेकिन ये कि ये पानी है, पानी का इसको जो सीट्स बनी हुई हैं ये यहाँ पे बैठ के ही चलानी है कश्ती। अगर बैठ के चलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आराम से चलाते जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और वैसे में जो लाइफ जैकेट्स इन्होंने पहनी होती हैं उससे ये मेरा ख्याल है डूबते तो नहीं है? नहीं, उससे ये आदमी की गर्दन ऊपर रहती है, बाकी पानी में होता है, गर्दन ऊपर रहती है। यानी कि बकाया सारा धड़ पानी में होता है, गर्दन ऊपर रहती है। हाँ जी, वो डूबता नहीं है बंदा। डूबता नहीं। बड़ी अच्छा, ये बताएं ये झील का पानी किस तरह चेंज करते हैं, क्या है ये कुदरती है? ये वो लगा हुआ है, पीछे पंप लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा पंप लगा हुआ है, वो चला देते हैं, इधर से उधर से निकलता रहता है, इधर आबशार का पानी आता रहता है। अच्छा, उधर से एक तरफ से पानी खराज हो जाता है और दूसरी तरफ से आता है? नहीं, ये एक पानी जो है जो एक दफ़ा इकट्ठा हो जाता है, ये मुस्तकिल तौर पे ऐसा होता रहता है कि पानी को 2-4 जैसा स्विमिंग पूल का पानी है वो 2-4-5 दिन में चेंज होता है, इस तरह? ये झील छोटी नहीं है, ये झील काफ़ी है, इसको अगर मुकम्मल को खाली करके भरे हम तो ये 2 महीने लग जाएंगे। अच्छा, तो आप एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ से मतलब ये डेली ये चल रहा है? वो पानी आ रहा है सामने देखें। जी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ ये ऐसा। यानी कि ये इसी तरह डेली चलता है कि जी ये पानी उधर से गंदा पानी निकल रहा है, इधर से साफ़ पानी आ रहा है, तो यानी कि इसके पानी बिल्कुल फिर साफ़ रहता है इस तरह? बिल्कुल साफ रहता है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। मछली है ये, इसकी रंगत इसलिए चेंज हुई है, इसमें मछली है। अच्छा, वो घास डालते हैं ना, घास
गाफ मछली खाती है, तो इसकी वजह गाफ की वजह से ये इसकी रंगत चेंज है। अच्छा, यानी आप बता रहे हैं कि इसकी पानी की रंगत इसलिए चेंज है कि यहाँ पे मछली है और मछली को आप घास डालते हैं, गाफ डालते हैं ये पीएचए वाले। पीएचए वाले, जी जी, उसकी वजह से इसकी रंगत चेंज हो जाती है, वरना पानी साफ़ है ये। वरना पानी साफ है ये। बहुत शुक्रिया जी, आप माशाल्लाह यहाँ पे बड़े अच्छे ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। और हम लोग अपने कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से यही पैगाम देंगे जो इन्होंने पैगाम दिया है कि जब आते हैं खुदारा, तो जब आप लोग सैर करने के लिए आते हैं तो उसको तफरीह के अंदाज़ में लिया करें। इसको कोई ख़तरा ना बनाया करें अपने लिए। कोई आप जब ख़तरा बना लेते हैं तो अपनी जान के ऊपर खुद खेलते हैं। इनका तो कोई नहीं है, इनका तो फ़र्ज़ है, इन्होंने जाके अपनी जो स्विमर है उन्होंने भी बचाना, जो भी करना है, लेकिन जो नुकसान आपको हो जाएगा वो इनका तो कुछ नहीं जाएगा ना बोट का कुछ जाएगा ना इनका कुछ जाएगा तो आपको अपना जानी नुकसान जाएगा। तो खुदारा इस चीज़ को बिल्कुल आप फॉलो करें और ये बिल्कुल इस चीज़ को नोटेड रखें कि जिस तरह यहाँ पे झील में जो लोग आते हैं और जो ये इंस्ट्रक्शंस दें, जो हदायत जारी करें और आप उनको सुने और बड़े गौर से उस पर अमल करें। तो आइए हम लोग आगे आपको सैर करवाते हैं गुलशन इकबाल पार्क की। आपको बहुत ज़्यादा आपको मैं सैर करवा रहा हूँ आज आपको और इन्जॉय करवा रहा हूँ। तो आइए जी, हमारे साथ एक जो यहाँ पे सैर करने आए हुए हैं वो फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पे तफरीह का एक यहाँ पे है एक सैरगाह है, यहाँ पे आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कि यहाँ पर कोई भी झूले, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर कोई इंतज़ाम नहीं है कि किसी की सेफ्टी की जाए। कोई इस तरह का नहीं हमने देखा कि कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई अच्छे झूले हैं, ना कुछ भी नहीं है। ये पानी वाला झूला है, इसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, बंद पड़े हुए हैं। कुछ भी सारे झूले देखे हैं हमने, बंद पड़े हुए हैं, जितने भी देखे हमने, कोई मज़ा नहीं आया, कोई कुछ हमें अच्छा नहीं लगा यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका जी। वाकई ये जो इन्होंने शिकायत की है जी, हम लोग आगे पीएचए को तक पहुँचाएँगे, आला काम तक पहुँचाएँगे कि जो ये कह रहे हैं, ये जो सिक्योरिटी का सिस्टम है यहाँ पे कह रहे हैं जी झूले का कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, इधर नहीं है, तो ये इन चीज़ों को बेहतर किया जाए। आइए आपको और फैमिली से मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी यहाँ पे और अफराद आए हैं इंजॉय करने के लिए, इनसे पूछते हैं जी। हाँ जी, आप बताएँ, यहाँ पे सैरगाह आप गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं, जी किस लिए आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लगा है, हम यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा अच्छा माहौल है, झूले वगैरह हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगा हमें बहुत। तो आपने क्या क्या इस वक्त तक खाया, क्या झूले लिए हैं आपने? नहीं, झूले तो नहीं लिए, लेकिन हमने खाया पिया है, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे लोग आए, घूमे फिरे, एंजॉय करें, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गुलशन इकबाल पार्क जो है ये अच्छी जगह है घूमने फिरने की? जी बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आया हमें, पुरसकून जगह है। तो क्या क्या खाया अभी तक आप? हमने गोलगप्पे खाए हैं और चना चाट खाई है, बर्गर खाए हैं, बोतल पी है, बहुत मज़ा। तो ये झूले कितने के लिए हैं आप? झूले नहीं लिए, हमें झूले का शौक नहीं, चक्कर आते हैं हमें। अच्छा, हाँ तो जी, किस चीज़ का शौक है? ये खाने पीने का शौक है, बस एंजॉय करने तो का। कितनी दफ़ा आते हैं हफ्ते में? क्या एक हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर आते हैं हम। हफ्ते में एक दफ़ा इंटरटेनमेंट रखी हाँ है जी, हाँ जी, हम ये 3-4 दोस्त हैं, हम इकट्ठे आते हैं। आप में से गाना कौन अच्छा सुना सकता है? गाना ये सुनाएंगे। मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे, मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे, ते कन्ना विच पा दे, मैं तेरे कुर्बान सोनिया, मैं तेरे कुर्बान सोनिया। मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे, रेशमी परांदा मैनू ले दे खट्टे रंग दा, खुसा तिलेदार माया ले दे मैनू झंग दा, रेशमी परांदा ले दे मैनू खट्टे रंग दा, खुसा तिलेदार माया ले दे मैनू झंग दा, नाले फुल्लां वाली कुड़ती सवा दे, तेरी इंज मेरी ला दे, मैं तेरे कुर्बान सोनिया, मैं तेरे कुर्बान सोनिया। ये नूरजहान का मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, ये आपका फेवरेट सॉन्ग है? तो यानी कि अकेले में जब हो तो यही गुनगुनाते हैं? हाँ जी, और भी सॉन्ग है नूरजहान के, कभी वो गा लिया। नसीबो लाल मेरी फेवरेट सिंगर है। अच्छा। नसीबो लाल गढ़वी महल्ले की, बहुत मेरा शौक़ है उसको मिलने का, बहुत अच्छे तरीके से मुझे उसके हर सॉन्ग मैंने सुना है, बहुत सॉन्ग मुझे पसंद है उनके। तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई नसीबो लाल? मुलाकात नहीं हुई, मेरी ख्वाहिश है उसको मिलना है, नसीबो लाल को। अच्छा। उसने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग गाए हैं पाकिस्तान के लिए। तो क्या वजह, क्यों नहीं मुलाकात हो रही है आपसे उनसे? वो तो मतलब एक अदाकारा है, मतलब सिंगर हैं, वो तो मिल सकती हैं? जी जी मिल सकती हैं, बस ख्वाहिश है, मिलना है। पता नहीं किस तरह मुलाकात होगी, कहाँ पे रहती हैं, किस तरह मतलब कि रब्ता करेंगे,
कि क्या लेके जाएंगे उसके लिए, कि क्या वो लेती हैं क्या नहीं, हमें कुछ पता नहीं है इसलिए। नहीं, मुलाकात का तो वो कुछ नहीं, आपने कौन सा गाना गवाना उनसे मुलाकात। की ना मिलने की कोशिश ही नहीं की मिलने की। आजकल तो डिजिटल दौर है ना, तो डिजिटल सुना है कि वो लाइक करती हैं, शीमेल को मिलती हैं। उन्होंने कहा भी था कि कोई मसला है तो मिले हमसे, नसीबदार बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमने कोशिश नहीं की। हमारी ख्वाहिश है कि मिलें उससे, हम लाइक करते हैं उससे गाना। अच्छा, आपकी कोई एसोसिएशन बनी हुई है यहाँ पे जिसमें अगर कोई आपको कोई मसला मसाइल होता है तो आप वहाँ पे जाके शिकायत करती हैं? नहीं, हमारा NGO है, हम NGO में जाते हैं। वहाँ पे उधर है मुलचुंगी हम सोचते नहीं, वहाँ पे है सैमा बाटे हमारी, वो सीनियर है, उधर हम जाते हैं। चबुर्जी में हमारा NGO का ऑफिस बना हुआ है, हमें कोई मसला होता है हम वहाँ जाते हैं। हाँ जी, हमें कोई टेंशन नहीं। हम तो आपका कोई मसला हल होता है वहाँ पे जाके? हम सब ओके, हमें कोई टेंशन नहीं। हमें कोई मसला होता है, हमारे पीछे बैठे हैं बड़े सीनियर भी हैं, हमें वो NGO भी सपोर्ट करता है हमें। बहुत शुक्रिया जी, इंजॉय करें जी, आप यहाँ पे आए हैं, खाएं पिएं ऐश करें, इंजॉय करें। आइए हम लोग आपको और फैमिलीज़ के साथ मिलवाते हैं जी। हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सलमान। क्या करते हो? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 6 में। यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ही फिरने आए हुए हैं। तो वैसे क्यों मतलब फिरने आए हो? कोई तो कोई वजह होगी ना। स्कूल में पेपर हो रहे हैं ना, तो इसलिए फिर रोजाना पेपर होते हैं, तो आज वैसे ही आ गए हैं फिरने के लिए। नहीं, पेपर होते तो पेपर की तैयारी बेटा करते हैं मतलब कि फिर उसके बाद फिर हम पहले बैठे रहे हैं, पहले पढ़ते रहे हैं, फिर हम उठ गए हैं, तो इसलिए ये इन्होंने कहा कि आज पार्क में चलते हैं, फिर हम यानी फिरने। फ्रेश होने आए? हाँ जी। अच्छा, तो फिर पार्क में आके फ्रेशनेस महसूस होती है? हाँ जी। क्या महसूस होता है ज़्यादा? वॉकिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी हवाएं चल रही होती हैं, तो मज़ा आता है हमें। तो ये जो फुटबॉल है ये भी खेलते हैं आप? हाँ जी। ये कौन सी गेम है? ये फुटबॉल गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो कोई और? क्रिकेट में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। क्रिकेट खेलने में ज़्यादा हाँ मजा जी। आता है। तो वो उसमें कौन सा प्लेयर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? क्रिकेट में बाबर आजम। बाबर आजम इस वक्त? तो पुरानों में से भी कोई अच्छा लगता है कि नहीं? पुरानों में से तो अभी नहीं, अफरीदी है जो उनसे, अफरीदी पहले तो चले। ये फुटबॉल का भी को पता प्लेयर कौन सा अच्छे वाला है? हम फिर ये तो हमें वहाँ से मिले हैं तो हमने पकड़ लिया, हम वैसे ही खेल रहे हैं। मुझे ज़्यादा क्रिकेट में है। हमारे साथ एक बहुत छोटा सा बच्चा मौजूद है जो कि ये यहाँ पे अपना चने और आलू बेच रहा है। इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक। क्या नाम है? आदिल। आप यहाँ पे कितनी अरसे से ये बेच रहे हैं? नया नया आया। कितने देर हुई है? 2 साल। 2 साल से यहाँ पे ये काम कर रहे हो? हाँ। तो मुझे ये बताओ, ये अपना आप इतने छोटे बच्चे हो और ये किस तरह बनाते हो और किस तरह लेके आते हो इसको? जैसे शापर में डाल के। अच्छा, घर से ये बना के लेके आते हो? हाँ जी। तो ये घर से बना के लेके तो यहाँ पे आके ये लगाते हो। यहाँ पे लगाने के लिए आपको कोई कुछ मना नहीं करता कि आप छोटे बच्चे हो? नहीं नहीं, वो कल्टीन है। हैं? कल्टीन है। कंटीन है, उनके साथ आपका ये सारा है? हाँ जी। कंटीन वालों ने आपको ये लगवाया हुआ है? हाँ जी। तो ये आप मतलब कि कितनी देर यहाँ पे रहते हो ये बेचने के लिए? बस ये पार्क बंद होनी है, मैंने चले जाना। एक तो छोटी सी आपको ये बात कहूँगा नाजरीन के, बड़ी अफसरदा सी बात होती है जब छोटे बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर बैठ खड़े कोई आलू चने बेच रहा है, कोई फ्रूट चाट बेच रहा है, कोई वैसे मतलब कोई चीज़ें बेच रहा है। तो ये इनका मुस्तकबिल जो है बिल्कुल इसी तरह ही है। 2 साल से बच्चा जो है वो काम कर रहा है। कुछ लोगों के घरों की मजबूरियाँ होती हैं कि वो लोगों के घरों के अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आजकल जो हालात गवर्नमेंट के हैं वो लाजिम बात है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई मेरा ख्याल है मुफ्त है। तो फिर मेरा ख्याल है इनका वो ख़र्चा होता होगा, जो किताबों का ख़र्चा होता होगा या कॉपियों का ख़र्चा, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि हमारी गरीबी की सतह इतनी नीची है कि यहाँ पर जो है जो लोग हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते सही तरीके से। ये एक बड़ी मतलब अफसोसनाक वजह है जो कि इसको भी कंसीडर करना चाहिए। इसको भी अवामे जो हमारे आला हकाम हैं उनको देखना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कम से कम जॉब नहीं करनी चाहिए, इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, उनको जो है पढ़ना चाहिए, किसी भी तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आपको और भी फैमिली से और भी लोगों से मिलाते हैं। आ जाइए। अच्छा जी, यहाँ पर लड़के भाई मौजूद हैं हमारे साथ, कुछ इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? हाँ जी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं जनाब? हम अपने इनको जो एंजॉय कर रहे हैं। ईद एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी। तो कितने दिन से ये आपका एंजॉयमेंट शुरू हुआ है? पहले दिन से ईद के, आज तीसरा दिन है। तो 3 दिन है? हाँ 3 दिन। आज आखिरी दिन था जो आपने एंजॉयमेंट पे ख़त्म कर दिया जी। कैसा रहा आपका 3 दिन? अच्छा, कितना अच्छा? मज़ा आ गया बहुत हमारी ईद का, हमें मज़ा आ गया, बहुत अच्छा हो गया। ये हर साल इसी तरह ही होता है? हाँ जी। हर साल ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते हैं और ऐसे ही मतलब ईद ख़त्म हो जाती है और ऐसे ही फिर घर जाके सो जाते हैं? हाँ, ईद ऐसे ही नहीं ख़त्म हो जाती, हम घूम फिर के मज़े करके फिर ईद को जाने देते हैं। अच्छा, इस तरह नहीं जाने देते, पकड़ के रखते हैं? हाँ जी, जब तक हमें मज़ा नहीं आना हमने ईद को जाने नहीं देना।
अच्छा, नहीं मकसद ये बताएं कि किस किस्म की इंटरटेनमेंट करते हैं। एक तो हो गई ना घूमने फिरने की, एक घर के अंदर कोई मूवी शूवी का भी या कोई और भी खाने पीने का या और भी। होती है हमारे घरों में, अच्छा दावत वगैरह होती है, फिर नए कपड़े लाते हैं, सबको दिखाते हैं, अच्छा, फिर पूरा दिन बाहर ही गुजर जाता है। यानी कि फिर नए कपड़े पहन के सुबह निकलते हैं और फिर उसके बाद आप रात को वापस आते हैं। सुबह सबसे पहले चर्च करते हैं हम, अच्छा, ठीक हो गया, उसके बाद 2 बजे के बाद हम घूमते हैं। ठीक हो गया। फिर 3 आप भी, आपकी भी रूटीन यही है? जी। कोई और ऐसा डिफरेंट कोई चीज़ करते हो जो जिसमें आप समझते हैं कि ये एक बड़ा अमल अच्छा है जनाब, ये करना चाहिए? एंजॉय करते हैं हम। मतलब इसके अलावा कोई एंजॉय यही है कि आप अपना यहाँ पे फिरते रहते हैं हर, आपने मतलब कि मेरा ख्याल है पार्क कोई नहीं छोड़ा होगा 3 दिन में? जी, हैं? जू वगैरह, फोर्ट्रेस, हर पार्क। बस 3 दिन आपने याशी करनी है, इस तरह जिस तरह साल पूरा काम करना है। जी ऐसे ही है। आप पढ़ते हैं? जी, कौन सी क्लास में? मेट्रिक पेपर अभी देने हैं कि दे दिए? दे दिए। अच्छा, दे दिए पेपर? नहीं, मैट्रिक के तो भी पेपर होने आ गए। नहीं, पिछले साल दिए हैं इसने। अच्छा, तो पास हो गए हैं? जी। अच्छा, तो अब आगे क्या करने का इरादा बन रहा है? अभी तो नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा? फिर भी कुछ ज़हन में होता है कि जी ये चीज़ नहीं अभी। आप आए किसके साथ हुए? फैमिली के साथ। किधर है फैमिली आपकी? ये सारी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये बताइएगा अपनी ईद को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा। मतलब क्या रूटीन है आपकी पहले दिन से तीसरे दिन की? पहले तो हम यानी कि नमाज वगैरह करते रहे हैं, काफ़ी बिजी रहे हैं दुआओं में। तो उसके बाद बच्चों को छुट्टियां थी स्कूल से, तो एंजॉय करवाने के लिए इधर लेके आ रहे हैं जी। तो ये आपने जो लाहौर शहर सारा फिर लिया आपने? नहीं, आज तीसरे दिन यानी कि आए हैं। नहीं, अभी तक लाहौर के पार्क सारे नहीं फिरे आप? नहीं, यही है, फर्स्ट है। ये फर्स्ट है? हाँ जी। तो मतलब चिड़ियाघर कौन गया हुआ था? कोई ये बच्चे गए हुए थे। अच्छा, आप नहीं गए? आप बंदे पहले दिन निकले हैं? हाँ जी। तो ये आपके? हाँ जी, हस्बैंड। ये हस्बैंड। यार आप कितना जुल्म कर रहे हैं, आप खुद 2 दिन से फिर रहे हैं और मतलब बेगम को आप तीसरे दिन लेके आए हैं यार। नहीं, उन्होंने शिकायत की है हमारे कोहिनूर चैनल को। नहीं, कोहिनूर चैनल बहुत अच्छा है, हम देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एज ए पास्टर हूँ मैं, ठीक है, और मेरी ये फैमिली है सारी, ये मेरी टीम है। तो फर्स्ट दिन तो चर्च में हमारा गुजरता है, सेकंड दिन जो है हम अपनी फैमिली को जमा करते हैं, खाना खुना खाते हैं, और तीसरे दिन बाहर निकले। तो बस यही है। अच्छा, मैंने कहा शायद बच्चे फिर रहे हैं जू में और आप मतलब के अंदर आपने अपनी औरतों को मतलब के अंदर झोंका हुआ है चूल्हे के आगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मुझे बताएं आपके जिम्मे घर कौन सा काम लगा हुआ है? झाड़ू पूंजे का के सफाई सुई? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बाहर का ही है। नहीं, ऐसा कुछ आप बताएं जरा। नहीं, कुछ भी नहीं करते ये घर पे, दिन सब आए सिर्फ रोब झाड़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ये हस्बैंड है? जी, मेरे हस्बैंड है। आप सिर्फ रोब झाड़ने के लिए रखा हुआ आपको? बस जब नहीं। कहना नहीं मानना तो फिर रो भी झाड़ना है। नहीं, कपड़े भी बड़े अच्छे अच्छे बना के देते हैं, ही इज टेलर। तो ये कि ईद हो या कोई भी इवेंट हो तो उस पर बड़े अच्छे अच्छे मतलब ड्रेसेस बनाते हैं, तो पूरी फैमिली एक्साइटेड होती है कि इसका ड्रेस देखना इस दफ़ा किस तरह से होगा। ये एक फ़ायदा है मतलब टेलर का। ये तो आपकी मौजें लगी होंगी इस दफ़ा, हैं? हाँ जी। तो फिर वो ये भाई की जेब को कितने कट लगे फिर? नहीं, मैं ऐसे नहीं करती, वो खुद ही ला देते हैं। हाँ जी, पसंद मेरी होती है क्योंकि स्टिचिंग मैंने करनी होती है। लाजिम बात है जी, जो आप ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, हाँ स्टिच करते जी। हैं, तो उसमें तो फिर लाजिम बात है जो सबसे अच्छा वाला होगा वही आप अपनी वाइफ के लिए करते हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही होता है। आपने कभी अपनी वाइफ के ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए कहाँ से आइडियाज़ लिए होंगे? कभी नेट से कोई सी चीज़ होती है? नहीं, कभी सिर्फ ज़हन से ही अपनी सोच होती है कि मैंने ये चीज़ इस तरह करनी है, ऐसे उसके बाद फिर वो कहते हैं जी वो जिस तरह शाहताज ने हाथ कटा दिए थे इस तरह करके, ऐसा कोई सीन होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो होता। आप सोचते होंगे फिर अगले साल दोबारा मैंने ये काम करना तो फिर इस तरह? नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता। यानी कि वो ड्रेस डिज़ाइन जो आप अपनी वाइफ के लिए कर लेते हैं वो आगे किसी का डिज़ाइन करते हैं कि नहीं करते? बेटी के लिए। बेटी आ जाए। अच्छा जी, बेटी के लिए डिज़ाइन हो रहा है। हाँ जी। तो घर में वाकई कोई काम नहीं करते आप? किसी काम के नहीं है? नहीं, मैं नहीं करता। मैं तो खाना भी मुझे अच्छा, सारा उनकी हंसी में भी बेचारे में तरस आ रहा है। वो कहते हैं देखिए कोई काम ही नहीं करते, कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल बस झटके देना इनका काम है। सुबह 10-11 बजे शॉप पे जाना, रात को 2-2:30 बजे शॉप से आना, तो फिर मैंने घर का काम करना है। वो बिजी होते हैं सारा दिन बिजी होते हैं, तो इस वजह से वो फिर कोई काम नहीं करते। आपने बयान दिया ना आपने घर जाना है, तो फिर ये इधर आए जी। ये हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक है, आप कैसे? क्या नाम है? अंबर। अच्छा बताएं, मामा से ज़्यादा प्यार है पापा से? पापा से। वो क्यों? पैसे मतलब पापा देते हैं?
नहीं, मामा भी देते हैं, पापा भी देते हैं, दोनों देते हैं। बस आज तुम्हारी शामत है बेटा, बात तुम सुन लो, आज तुम्हारी ईद का आखिरी दिन है और समझ लें आज तुम्हारी शामत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पापा से प्यार क्यों ज़्यादा? वैसे ही पापा से ज़्यादा प्यार है। पापा झिड़कियाँ नहीं ना देते, मामा झिड़कियाँ देती है इस वजह से। ऐसे ही है नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जी। आप वाकई आप अपनी बेटी को तो झिड़कियाँ देते नहीं हैं। नहीं मैं मुझे भी नहीं, बस जब वो काम ना करे तो फिर गुस्सा चढ़ता है, फिर दोनों को ही मतलब फिर वो बीच में सारे लपेटे जाते हैं। जी ऐसा ही है। और आप अपने पापा की कोई ऐसी कोई मतलब हो लापरवाही जो नहीं मानते, कोई बात ऐसी कोई बात हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सारी बातें मानते हैं। आप बताएं जी, कोई शिकायत शिकवा हो तो हमारे कोहिनूर चैनल्स के तवस्सुक से कुछ आए? नहीं, बस शिकवा तो कोई नहीं है, बस ये है कि जब फिर सोते हैं तो फिर उठते ही नहीं है जल्दी। ये तो मुश्किल है इनको बस। ये तो कोई बात ना हुई सर। देखें वो 10 बजे से लेकर रात 2:30 बजे तक जब काम कर रहे हैं तो लाजिम बात है फिर बंदे ने सोना तो वो 1-1.5 दिन तो सोएगा ना कम से कम रिलैक्स करने के लिए। 9-10 बजे तक यानी कि मैं सुकून से रेस्ट करता हूँ, फिर मुझे कोई ना तंग करे। फिर कोई ऐसा काम आप देख रही हो कि ये माशरे में अच्छा नहीं हो रहा और इसको इस तरह नहीं होना चाहिए, हमारे कोहिनूर के चैनल से के तवस्सुक से आप ये बात आगे बचाएं, आला हकाम तक भी पहुँचा सकें। हम लोगों के ये सारे चैनल्स देखते हैं तो वो कोई ऐसी बात सफाई का ज़रूर ख्याल रखें जहाँ पे भी जाएं। अक्सर आज मैं जब आ रही थी ऑफिस से तो मैंने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मतलब हम लोगों ने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में अगर हम बाहर की कंट्री से उसको कंपैरिजन करें तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। तो हम लोग कहते हैं उनके मुल्क कितने खूबसूरत हैं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत हमारा मुल्क है अगर हम उसे खूबसूरत बना के रखेंगे तो। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की है जी। आपको अल्लाह ताला आपको खुश हो दाइम रखे, आप आबाद रहें अपनी फैमिली के साथ। ये बड़ी अच्छी बात की जी। सफाई निस्फ़ ईमान है, बहुत ज़बरदस्त बात है। हम लोगों को मुल्क से जो दूसरे मुल्क कंपैरिजन करते हैं तो ये बात वाकई ठीक है कि वो बहुत खूबसूरत होते हैं। वो क्यों खूबसूरत होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि जगह जगह पर वो थूकते नहीं हैं, जगह जगह पर गंद नहीं डालते, जगह जगह पर कूड़े के ढेर नहीं लगे होते। वहाँ पर जो लोग हैं वो ख़ुद इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि अगर हमने कोई गंदगी का कोई डस्टबिन है उसको ढूंढें, डस्टबिन को फॉलो करें और डस्टबिन के अंदर ही कोई चीज़ जो भी चीज़ है उसके अंदर फेंके। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा मुल्क जितना साफ़ रहेगा हम लोग उतने तंदुरुस्त रहेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं और फैमिली से और आपको एंजॉय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर और कंटीन है, क्योंकि लाजिम बात है गुलशन इकबाल पार्क में हम लोग मौजूद हैं तो ये बहुत बड़ा पार्क है, इसको कोई एक कंटीन कवर नहीं कर सकती। तो हमारे साथ दूसरे कंटीन के यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं जो चला रहे हैं वो मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान। अच्छा इरसलान, ये बात बताएं कि आप ये माशाल्लाह इतनी बड़ी कंटीन चला रहे हैं तो आजकल क्या हालात है कंटीन के? हालात तो बस ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, काम चल रहा है। रमज़ान है कुछ साथ, उसकी वजह से काम थोड़ा सा डाउन है। तो बाकी महंगाई इतनी ज़्यादा कि आवाम के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो पार्क का रुख करें, पार्क में आएँ। वो पार्क में बंदा सैर व तफरी के लिए आता है लेकिन महंगाई इतनी है, चीज़ें महंगी इतनी हैं तो इसकी वजह से जो पार्क में लोग बहुत कम आते हैं। तो बाकी काम के लिहाज से देखा जाए तो शुक्र अल्लाह का, जो रिज़्क़ अल्लाह पाक ने लिखा वो तो हमें मिल ही रहा है बाखूबी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने सारी ये चीज़ें रखी हुई हैं, सारी चीज़ों में जो महंगाई पीछे से जो हुई है वो तो हुई है, आपने अपने प्रॉफिट भी बढ़ा लिए हैं कि ठीक है जी वो 100 रुपये की चीज़ अगर पीछे से मिल रही है, आगे से आप 10 रुपये प्रॉफिट था उसको आपने 20 रुपये कर लिया? नहीं, हमारा जो है ना यहाँ पे हमारा सालाना ठेका होता है, जो कि हम PHA को पे करते हैं। तो चीज़ों को यानी कि रेट हमारा तो बाहर से जो महंगी मिलती हैं वो तो मिलती हैं, यहाँ पे हमारा रेट वही है, क्योंकि अगर हम रेट को बढ़ाते हैं तो हमारा PHA जो है ना वो चलान कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमारा चीज़ों का रेट जो महंगाई से पहले था वो अब भी वही है। अच्छा PHA ने आपको कोई लिस्ट वगैरह दी हुई है इसकी कि आपने ये चीज़ इतने की बेचनी? प्रॉपर लिस्ट दी हुई है उन्होंने, वो लिस्ट बकायदा ये लगी है सामने। तो लिस्ट उन्होंने दिया, उसके मुताबिक ही हम जो है ना वो चलते हैं। अच्छा दूसरा ये बात है कि जो फूड्स वाले हैं वो आपके पास आते हैं चेकिंग करने के लिए, जिस तरह आप चिप्स भी लगा रहे हैं, बर्गर भी लगा रहे हैं और आपकी मेरा ख्याल है चाय है, ये सारा चीज़ गोलगप्पे वगैरह है, तो इन चीज़ों को लेके कुछ चेकिंग के लिए आते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ कर रहे हैं जिस तरह? जी बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते, वो चेक करते हैं आके, क्वालिटी चेक करते हैं उसके बाद ये, क्योंकि यार इंसानों के खाने वाली चीज़ें हैं तो इनमें तो क्वालिटी उन्होंने चेक करनी है, जो उनका काम है वो करते हैं। और इंशाल्लाह हमारी तरफ से भरपूर उनको यानी कि कोऑपरेट करते हैं हम उनके साथ, और हमारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश होती हैं, किसी किस्म का उसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा ये फ़्रेश होने वाली चीज़ों में आप अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये बन लगे हुए हैं, ये फ़्रेश होने चाहिए, और यहाँ पे ये गोलगप्पे ये फ़्रेश होने चाहिए, ये कॉर्न की जो ये बिस्किट है ये फ़्रेश होना चाहिए। ये यानी कि ये डेली बेसिस पे आप इसको चेंज करते हैं कि यहाँ इसकी एक्सपायरी के मुताबिक चेंज करते हैं, या क्या इसकी क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी ये है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डेली जो है ना वो, जैसे अब आलू वगैरह हो गया,
दही भल्ले का सामान जो हो गया उसको हम डेली चेंज करते हैं। ठीक है। तो जो बाकी ये कॉर्न वगैरह के बिस्किट की बात है, ये एक्सपायरी के हिसाब से चलता है। बोतल वगैरह जो है वो एक्सपायरी के हिसाब से चलती है। बोटल्स तो खैर वो बंद होती हैं ना, तो वो तो एक्सपायरी के हो गए। जो एक्सपायरी डेट है जिसके ऊपर वो उसकी डेट के मुताबिक चलते हैं। बाकी जो चीज़ें खाने पीने की दूसरी वगैरह हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती हैं वो डेली की डेली हम फ्रेश जो है ना वो बनाते हैं। बकाया ये जो लेज़ वगैरह ये वो चीज़ें, ये तो खैर बंद है ना, इसकी आप एक्सपायरी को यूज़ कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम एक्सपायरी इनकी देखते हैं, जब ये एक्सपायर हो जाती हैं तो हमारे लिए ये रफ़ हो जाती हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखने में आया कि हाँ, अंडे के ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, क्या ऐसा है? नहीं, फिल वक्त तो जो हमारे पास है उनके ऊपर तो कोई नहीं है। बाकी हो सकता है शायद पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नहीं, ये इतनी गर्मी होती है कि गर्मी में से अंडे में से चूजे तो नहीं निकल आते? नहीं, चूजे नहीं निकलते। ये तक ये है कि गर्मी की वजह से ये फट ज़रूर जाता है। अच्छा। यानी कि लीकेज हो जाती है और यानी कि फट जाता है, वरना अदरवाइज चूजा वगैरह तो कोई नहीं निकलता। कभी नहीं कोई चांस हुआ गर्मी की वजह से चूजा? नहीं, कभी ऐसा नहीं चांस हुआ, क्योंकि हम इसको रखते ही बिल्कुल ये ना शेड के नीचे है। यहाँ पे छाँव ही होती है, धूप बहुत कम होती है यहाँ पे। धूप क्या टाइमिंग है इसके? टाइमिंग ये 9 बजे है पार्क का टाइम आम रूटीन में। वैसे अगर कोई फेस्टिवल वगैरह हो, कोई ईद वगैरह कोई त्यौहार हो, तो वो फिर ये शाम को तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे तक टाइमिंग होती है, उसके बाद बंद हो जाता है। ये रमज़ान में जो आपकी टाइमिंग ऐसी है कि रमज़ान में कुछ लोग होते हैं जो आके यहाँ पे इफ्तारी वगैरह करते, को सैर करने आए? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। जो यहाँ पे ट्रैक वगैरह होते हैं, जो वॉक वगैरह करते हैं वो भी होते हैं। पानी वाली बोतल वगैरह, कोई जूस वगैरह वो यूज़ करते हैं। बाकी और भी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं। कुछ जो ऐसे होते हैं जो सफ़र में होते हैं और रास्ते में उनको पार्क नज़र आता है, वो यहाँ पे आके अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं, खाते पीते हैं चीज़ें, घूमते फिरते हैं। आगे झूले वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। वैसे रूटीन में आपकी रोज़ों में क्या रूटीन है इसके ओपन होने की या लोगों के आने की? हाँ जी, आम रूटीन में तो हम सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाते हैं और शाम रात 9 बजे तक 10 बजे तक टाइमिंग है। यानी कि अब तो पार्क बंद हो गया, अब हम अपना सामान वगैरह समेट रहे हैं। ठीक है। तो रमज़ान में हमारी टाइमिंग ये है कि हम 2 बजे आते हैं यहाँ पे और तकरीबन रात को 8, 9, 10, 11 बज जाते हैं हमें। नहीं, तो अभी ये जो बंद है, मतलब ये अब आप बंद कर रहे हैं इस वक्त, कोई सहरी का टाइम वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ पे, सहरी वाला कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपको अल्लाह ताला खैर बरकत डाले जी। आपके काम में बड़ी अच्छी बातें की हैं जी। ये जो टक शॉप के हवाले से जो बात है बड़ी अच्छी है कि जनाब यहाँ पे जितनी टक शॉप्स हैं सारी जो फूड्स हैं, फूड डिपार्टमेंट्स वाले आके चेक करते हैं। उधर हमने पीछे भी टक शॉप का विज़िट किया, वहाँ पे भी ये बात आपको बताई है। वहाँ पे भी यही बात बताई गई कि जो फ्रेश माल है, जिसकी डेली की एक्सपायरी है, उसको डेली यूज़ किया जाता है। जिसकी एक्सपायरी 2 दिन की है, 3 दिन की है, उसकी डेट के मुताबिक, एक्सपायरी के डेट के मुताबिक चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे अहम और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो चीज़ मिल रही है मेयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानों ने खानी है। यहाँ से खा कर ये ना हो कि वहाँ पे मतलब जो लोग एक्सपायरी चीज़ें खाएं और अपने मैदे को, अपनी जिस्मानी जो है वो अपनी बीमारी का शिकार हो जाए इससे पहले। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम है, हर चीज़ का जो है यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। यानी कि जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी टक शॉप्स हैं, वो सारी टक शॉप जो हैं उसको रेगुलरली फूड डिपार्टमेंट भी विज़िट करता है। यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी मामलात हैं खाने पीने के हवाले से वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग आपको आगे लेकर चलते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जी, बड़े अच्छे यानी गाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो बच्चों के लिए हैं। बच्चे इस गाड़ी में बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पे रिमोट से वो मेरा ख्याल है गाड़ियाँ चलती हैं, मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात करम। क्या नाम है? मलिक हनीफ साहब। अच्छा हनीफ साहब, ये बताएं कि ये आपने जो ये जगह के ऊपर कोई काफ़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, इन गाड़ियों पे कैसे आप इसको ऑपरेट करते हैं और कितने साल का बच्चा बैठ सकता है और किस तरह कितने टाइम के लिए आप बच्चे को अलाउ करते हैं कि जी गाड़ी इतनी देर चला ले? ये होता है बच्चा छोटा से छोटा बच्चा होना चाहिए, क्योंकि ये बेबी कार है, छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं। तो ये 6 महीने से लेकर 6 साल तक बच्चा बैठ सकता है। तो वो ईज़ी बच्चा राउंड कर सकता है। तो बच्चे को उस हिसाब से राउंड देते हैं जो बच्चा बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ही राउंड देंगे तो बच्चा चक्कर आएंगे, वो उल्टियाँ वगैरह करेगा। इसलिए जितने राउंड होते हैं उस हिसाब से करते हैं। ये कम से कम कितने माह का बच्चा बैठ सकता है? तकरीबन ये छोटा से छोटा बच्चा 1 साल से लेकर और 6 महीने से भी लेकर 6 साल तक भी बैठ सकता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चा नहीं बैठता, इससे बड़ा बच्चा नहीं बैठता। इससे बड़ा बच्चा नहीं बैठता क्योंकि वो फिर वो गाड़ी उस तरह की नहीं है, गाड़ी छोटे बच्चों के लिए नहीं। इनके मसला ये होता है कि इनकी कैपेसिटी जो होती है ना बैटरी छोटी होती है। अच्छा। ये 8 घंटे चार्ज होती है और ज़्यादा 10 मिनट चलती है।
8 घंटे ये बैटरी चार्ज होती है और 10 मिनट चलती है। 10 मिनट चलती है, 8 घंटे चार्ज होगी और 10 मिनट चलेगी। ये बैटरी जो अगर आप जो उनके साथ चार्जर होता है ना, जो अगर उनके साथ करेंगे तो फिर 1 घंटा मतलब ये चलेगी और 8 घंटे चार्ज होगी, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए। तो हमारे पास बड़ा भी बच्चा आ जाता है, छोटा भी आ जाता है। तो जैसे हमने साल पूरा बैटरी को इस्तेमाल करना होता है ना, हम 1 महीने में वो बैटरी हमारी ख़त्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी। आइए हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे जनाब ये गाड़ी चला रहा था, आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? हाँ। अच्छा जी, क्या एंजॉय हो रहा था? गाड़ी चला रहे थे? हाँ। तो कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बिल्कुल ठीक है जी, ये चीज़ है ही बच्चों के लिए, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, लाजमी बात है। और ये इस तरह की बड़ी छोटी छोटी हैं, जिस तरह गाड़ी हो गई और कोई छोटे छोटे झूले हो गए, जिस तरह के हॉर्स राइडिंग हो गई, ये चीज़ें सारी बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। लाजमी बात है, बच्चे जो हैं वो बच्चे होते हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो नाजरीन, आज हम लोगों ने आपको गुलशन इकबाल पार्क की सैर करवाई। कोहिनूर के साथ आप यहाँ पर गुलशन इकबाल पार्क में सैर कर रहे थे। यहाँ पर हमने आपको झूले भी दिखाए, गाड़ियाँ भी दिखाई, बच्चों की इंटरटेनमेंट का सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हर किस्म की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। यहाँ पर जब आप यहाँ पर आके सांस लेते हैं, जिस तरह कि मैं सांस ले रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे फेफड़ों में ताज़ा हवा आ जाती है। यहाँ पे बड़ी ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होती है। यहाँ पर आप जब आते हैं तो एक अलग सी फील महसूस होती है, एक सुकून है यहाँ पर। यानी कि जिस भी आप बाग में, जिस भी आप पार्क में जाते हैं तो एक अलग सा सुकून है। और बच्चों के लिए तो खैर वैसे इंटरटेनमेंट का बहुत सामान है। यहाँ पर आपकी आई हुई जो फैमिलीज थी, उनके साथ हमने आपके उनके तासुर आपके साथ शेयर किए, आपको बताया कि यहाँ पर आके वो किस तरह महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर झील थी, झील सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पार्क का, जो एक समझ लें कि ये एक ताज होता है झील, यानी कि झील बड़ी अट्रैक्ट होती है। यहाँ पर झील में बोटिंग हो रही थी, बोटिंग के हवाले से भी हम लोगों ने वहाँ पर जो ऑपरेटर्स थे उनसे बात की, उन्होंने बताया इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे जिस तरह ऑपरेट किया जाए, उसके हिफाजती इक़दामात जो हैं वो लोगों को पहले बताए जाते हैं कि जी हिफाजती इक़दामात ये हैं, या ये करके आपने लाइफ जैकेट्स पहननी है, यानी कि बोट के ऊपर नहीं आना, बोट में जहाँ पे सीट है वहीं पे बैठना है, और उसी तरह ही आपने इसको एंजॉय करना है। कोई भी ऐसी नागुज़ीर जो हादसा है या वाक़या, उससे निपटने के लिए बोट्स वालों के पास रेस्क्यू की बोट्स हैं जो रेस्क्यू करती हैं, स्विमर्स भी मौजूद हैं। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हिफाजती इंतज़ामात, सिक्योरिटी इंतज़ामात, खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें A1 क्वालिटीज़ और बहुत अच्छा मेंटेन किया गया। PHA की तरफ से इस गुलशन इकबाल पार्क को बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। और ऐसे ही पार्क जो हैं ऐसे होने चाहिए, लाजिम बात है। हर पार्क में ऐसे ही फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो लोग यहाँ पर आएँ तो वो लोग यहाँ पर आके इंजॉय करें। क्योंकि आपको पता है आजकल जो दौर चल रहा है वो दौर ऐसा ही है कि हम लोग ताज़ा कोरोना से निकल के आए हैं, आगे हर बंदा परेशान है, ऊपर से हर बंदे को कोई ना कोई परेशानी है। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट होती है और उनके जहन को, उनके दिल को, उनके जिस्म को रिलैक्स और सुकून मिलता है। तो इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।